हैं और बात करते हैं ख़वातीन के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है हमेशा से। ख़वातीन के कपड़ों के बारे में, वो रिवाज चल रहे होते हैं, वो फैशन डिज़ाइंस चल रहे होते हैं जो हमें खूबसूरत बना रहे होते हैं, जो हमारे पहनावों का ख्याल रख रहे होते हैं, मौसम के हिसाब से, रंगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ैशन डिज़ाइनर सायरा रिजवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सायरा? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। फॉर हैविंग मी। हाँ जी, मुझे बताएं कि लॉन्ग जर्नी अहेड, तो काफ़ी टाइम से आप फैशन को जो है ऑन कर रही हैं। जी जी। और अभी तो आउटलेट्स वगैरह इस पे प्रॉपर काम चल रहा है। हाँ, तो इतना कंपटीशन हो गया मार्केट में, सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल इज़ रियली वेरी वेरी टफ। ठीक है, उसके साथ नॉट ओनली जस्ट हार्ड वर्क, लेकिन कमिटमेंट, मीटिंग डेडलाइंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का क्लाइंट बहुत ज़्यादा वेल अवेयर है। ठीक है, और वो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देता, बिकॉज देयर आर सो मैनी आउटलेट्स, देयर आर सो मैनी ब्रांड्स। इफ़ यू जस्ट एक थोड़ी सी भी गलती हो, दे हैव मैनी ऑप्शंस टू गो फॉर। तो हमें वैरायटी भी देनी होती है, हमें कीमतें कंट्रोल रखनी होती हैं। ठीक है, एंड हमें क्वालिटी भी देनी होती है। सो इट्स वेरी वेरी हार्ड सर्वाइवल दीज डेज। आफ्टर कोरोना द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि फिर उसके अलावा जो ऑनलाइन हमारा सेगमेंट स्टार्ट हुए हैं, तो ऑनलाइन की वजह से भी हमें प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ रहा है। हमें उसकी तरफ मार्केटिंग, बिसाइड्स आर रिटेल आउटलेट्स, उसकी तरफ भी ऑनलाइन पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है। सो इट्स बेसिकली नॉट अ वन मैन शो, इट्स अ होल टीम। यस, जो भी आपने कहा कि लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स टीम वर्क बिहाइंड इट। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अभी आपने बात की ना कमिटमेंट की, डेडलाइंस की, टाइम की, तो मैंने बहुत बड़े ब्रांड्स देखे हैं सिर्फ इस वजह से डिक्लाइन पर आए हैं कि कमिटमेंट नहीं पूरी। एग्जैक्टली, बहुत हम अब देखते हैं ऑनलाइन कई स्कैम्स आते हैं। हाँ जी, कई कलर चेंज हो जाते हैं कि जो आप पिक्चर दिखाते हैं वो नहीं होता। फिर आप जो कुछ देते हैं डिलीवर नहीं कर पा सकते लोग, बिकॉज अगर उनके पास डिज़ाइन है बट वो इतनी क्वांटिटी में नहीं होता कि एक्सेस ऑर्डर्स आ जाते हैं, दे गेट ओवरवेल्म्ड और उनके पास स्टॉक ख़त्म हो जाता है। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। ये पूरा हम फोरसी करके चलते हैं कि वी नीड टू सी के हमारा ये डिज़ाइन है, ये हमारी कितनी बड़ी जो है ना ऑडियंस है, उसके लिए हमने डिज़ाइन करना है। ये नहीं कि हमने 5-6 ड्रेसेस बना दिए, 100 बना दिए, और अगर वो वही डिज़ाइन पसंद आ गया वो 10 दिनों में निकल जाता है। तो दोबारा रिपीट बनने में इट टेक्स टाइम। तो आपने ये देखा होगा जिस तरह का हमारा फ़ोटो शूट हो, हमें वैसा ही डिलीवर करना है, बिकॉज पीपल वॉन्ट कि आप जो वट एवर यू शो इट हैज़ टू बी सेम। जी, तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स आए थे अभी कुछ दिनों पहले भी, बड़े बड़े ब्रांड्स के आते हैं कि दे कैन नॉट डिलीवर। तो अभी इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ता है, और एक्चुअली सस्टेनेंस इसी में। ठीक है, लॉन्ग टर्म जर्नी तभी होती है कि जब आप आराम से क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग, इन चीज़ों को नज़र में रख के चलें। ऐसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एग्जैक्टली। और फिर वर्ड ऑफ माउथ, ये चीज़ ऐसा है ना बिजनेस कि वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। अगर आप अभी बैठी हुई हैं, आपने बड़ी मार्केटिंग ही। एग्जैक्टली, आपने कहीं पहना है, कोई ड्रेस पहन के बैठी हुई है, इफ़ आई लाइक इट आई विल से कि कहाँ से लिया। फिर आप ये ड्रेस कोई आई थिंक 10 जगह पहनेंगी, 10 डिफरेंट जगह, वो डिफरेंट ऑडियंस होगी। वर्ड ऑफ माउथ से आपका रेपुटेशन ट्रैवल करती है। लेकिन अगर मैंने पहली दफ़ा आपको ड्रेस धोखा दिया, या उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की, या मैंने उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली नहीं दिया, तो यू विल नॉट रिकमेंड माई ब्रांड टू अदर्स। सो वी डेफिनेटली हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड। बिल्कुल इस तरह से, और चीज़ों को बहुत कैरी करना मुश्किल होता जा रहा है। कोविड के बाद जो है सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो गया, क्योंकि हम आउटलेट से सीधा ऑनलाइन पर एक तरह से आ गए हैं ना। तो अभी देखिए पीछे जो नेटवर्क का इशू रहा है, इंटरनेट का, तो उससे वेबसाइट भी आपकी खराब हुई होगी काफी। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ अभी जो इश्यूज चले थे। एग्जैक्टली, हाँ, बिकॉज अब्रॉड क्लाइंट्स भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो जब वी आर नॉट एबल टू गिव देम आंसर्स, या हमारी लाइन की वजह से हमारी कम्युनिकेशन उनसे नहीं हो रही, तो देयर इज अ मिसट्रस्ट जो डेवलप हो जाता है कि वो कहते हैं अच्छा फिर ये पाकिस्तानी लोग तो हैं ही ऐसे। ठीक है, वो कहते हैं अगर एक बंदे ने दे हैव ट्रांसफर्ड सम पेमेंट एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू आंसर देम कि मैंने आपको डिलीवरी कर दी है, भेज दी है, पिक्चर्स नहीं खुल रही, वॉइस मैसेजेस नहीं खुल रहे, तो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ मिसट्रस्ट बिटवीन द ब्रांड एंड द कस्टमर्स। तो ऐसे भी होता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन अपनी टीम से अफेक्ट हो रही होती है, विद योर क्लाइंट्स अफेक्ट हो रही होती है। तो अगर आप बिजनेस का सर्वाइवल चाहते हैं पाकिस्तान में, सो यू हैव टू कीप द इंफ्रास्ट्रक्चर, द लॉजिस्टिक्स, ऑल दीज थिंग्स बिल्कुल बहुत अच्छी होनी चाहिए सर्विसेज। अच्छा, मुझे सायरा आप बताएं कि आपने 2012 में स्टार्ट किया, कि कहाँ से मिली थी कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में आना है? शुरू से पहनने ओढ़ने का शौक था?
हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही था। अदरवाइज आपको मैं बताऊँ, मेरा है एजुकेशन का बैकग्राउंड है। मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से, एंड आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट ओवर देयर। देन आई स्टार्टेड टीचिंग। फिर पढ़ाने के बाद मैं नेवी में भी चली गई, मैंने 5 years नेवी में भी काम किया। बस उसके बाद ये कि यू नो व्हेन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड आई थॉट ऑफ बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, तो यही था कि लोग कहते थे आप खुद अच्छा स्टाइलिंग कर लेती हैं, तो इस तरह। फिर देन आई वेंट इनटू द यू नो डिटेल ऑफ इट, आई स्टडीड इट, एंड फिर उसके बाद मैंने इसे स्टार्ट किया। लेकिन ऑब्वियसली हर काम जो है ना, कुछ लोग अभी भी सोचते हैं जो मुझे मिलते हैं यंगस्टर्स, they want to start big, they want to start with yes, they want to start with a handsome amount of investment। लेकिन हमने किसी इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं किया था। शूट भी खुद किए थे, मॉडल भी उसमें खुद ही थी, परचेजिंग भी खुद करती थी, ठीक है, ड्रेसेस स्टिच बस मुझे खुद करने नहीं आते थे, स्टिच टेलर मैंने एक रखा हुआ था। लेकिन अब वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 70 people। एग्जैक्टली। और खुशी इस बात की होती है कि आपकी काम की वजह से किसी लोगों के घर चल रहे हैं, तो वो एक ब्लेसिंग होती है। क्योंकि कोविड के ज़माने में जिस तरह हमने इसको ब्रांड को कैरी किया, फिर उसके बाद आजकल जो सर्वाइवल इतना मुश्किल है, तो इट्स नॉट बिग प्रॉफिट बट इट्स रनिंग। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों के घर चला रहे हैं जी, जिनके लोगों के घर चल रहे हैं, कारीगरों के, काम वालों के, टेलर्स के। सो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत इज्जत दी हुई है। बिल्कुल इस तरह से ही है। और जैसे आपने कहा कि एंटरप्रेन्योर का एक वो रहा था जर्नी जिस तरह से, तो 2012 से एक डिकेड है ना, मतलब एक टाइम गुजर गया। पहले स्टार्ट करना बहुत टफ था ना, आपने थोड़ा सा मिनिमल बजट है, पैसे एग्जैक्टली, उस वक्त तो ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, उस वक्त हम लोगों से इतना कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे। हमारे पास उस वक्त सेलिब्रिटीज थी खाली, और अगर हम सेलिब्रिटीज को ड्रेस अप करना चाहें तो दे वुड आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी टू एंडोर्स। उनको अप्रोच करना भी मुश्किल था, उनको अप्रोच करना मुश्किल था। आजकल तो टैग हैं, आप देख लेते हैं वो सारों के, हाँ बहुत कॉन्टैक्ट ईजी हो गया है, फैशन शूट्स ईजी हो गए हैं, यू नो एवरीथिंग इज़ वेरी रीचेबल, ठीक है। आपके एक सेल फोन में इट्स अ होल वर्ल्ड, ठीक है, आप उसमें पूरे आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर गेटिंग द आइडियाज़, यू आर गेटिंग द फैब्रिक रिसोर्सेज। आजकल मेरे लिए भी काम इजी हो गया कि मैं भी मोबाइल पे सारा कुछ कर लेती हूँ, रिपोर्ट्स ले लेती हूँ। बट बैक देन यू नो 12 years बैक जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वी हैड टू go out of our houses, we have to go to the media channels to sponsor कि हमें होस्ट से मुलाकात करा दें, और you know इस तरह बहुत मुश्किल जर्नी होती थी। बट नाउ इट्स ऑन योर टिप्स। बिल्कुल इस तरह से जब भी हम किसी की कामयाबी देखते हैं ना, तो उसके पीछे की मेहनत, स्ट्रगल नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि वो सामने वाला जो है ना, हम कल आए और इस तरह से बूम कर जाए इस तरह से। अच्छा मुझे बताइए कि जो फैशन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जिस तरह से कह रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन अब देखें कोई भी सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने फौरी तौर पर ब्रांड स्टार्ट कर दिए हैं, और वो ब्रांड अगर आप देखें वो चल कितनी दे रहा है, साल 2 साल, और उसकी प्राइस जो है, जो आपकी ड्रेसेस की प्राइस देख रहे हो उससे डबल ट्रिपल होगी, और उसका जो अगर आप स्टफ यहाँ पर टोटली देखें तो मुझे लगता है कि एक्चुअली आई वुड टेल यू इट्स अ सीक्रेट, और आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट। सेलिब्रिटी का सिर्फ नाम यूज़ किया जाता है, वो अपना जी, सेलिब्रिटी का नाम यूज़ किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं उनके नाम के, सो दैट आप अपनी प्रोडक्ट का और ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी शो कर लें। और जो एक्चुअल पीछे ऑनर होता है वो कोई और होता है, वो कोई और होता है, और वो उनके नाम को यूज़ कर रहा होता है, कैश कर रहा होता है, और इट्स नॉट देयर ब्रांड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना, वो इतना टाइम भी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं होती कि जब आप की यू नो क्वालिटी वैसी नहीं है जिस तरह की आप प्राइस कोट कर रहे हैं, तो आप यू नो द मासेस वुड ऑब्वियसली रिजेक्ट। बेशक वो एक हाई फिल्म स्टार है, हाई एंड सेलिब्रिटी है, लेकिन अगर उसके कपड़े उसे पहन के आपको उतने पैसों का वो वैल्यू नहीं लग रहा, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम दे आर नॉट गोना बाय। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा मुझे बताएं सायरा, आप देखते हैं कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स वगैरह हैं, हमें स्टफ़ का पता होता है, पहनने वाले को पता होता है कि महंगा स्टफ़ है, हमने इसके पैसे देने हैं ना, अगर इसकी स्टिचिंग क्वालिटी, फिनिशिंग इतनी स्मूथ है तो हमने इसके पैसे देने हैं। लेकिन आप देखिए अगर एक दुपट्टे की प्राइस अगर आप 20,000 रुपये लगा रहे हैं, उसका ट्राउज़र की प्राइस अगर 15,000 रुपये लगा रहे हैं, तो आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की थी सबसे पहले कि आपका जो ब्रांड है अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाता है, तो आप क्या बता रहे हैं ना लोगों को, लोग तो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, तो हमें तो वो सोच कर ही कुछ लोगों को होने लग जाता है कि हम महंगा नहीं पहन सक रहे हैं। हाँ, अच्छा इसमें मैं अपनी ओपिनियन आपको इस तरह भी दे सकती हूँ कि एक्चुअली इतना ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा ये प्रॉफिट नहीं होता।
मैं तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्रॉफिट रखती हूँ, लेकिन आप जैसे हाई एंड डिज़ाइनर्स की बात कर रही हैं तो क्योंकि कॉस्ट लगती है कपड़ों पे, प्योर कपड़ा बहुत महंगा हो गया है। जब से हमारी ये जो ट्रांजैक्शंस हैं डिफरेंट मुल्कों से इंपोर्ट वगैरह बंद हुई है, चाइना का कपड़ा वगैरह सब बहुत महंगा हो गया, फिर उसकी डाइंग, द थ्रेड, एवरीथिंग कॉस्ट डबल से ट्रिपल हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट वो भी बढ़ गई है, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद आपके फैशन शूट्स होते हैं, आप सेलिब्रिटी से करवाते हो लाखों में, फिर आपके रिटेल के, तो ऑब्वियसली इफ़ दे आर सेलिंग अ दुपट्टा फॉर 20,000 आई थिंक के वो भी कहीं जस्टिफाइबल है उनके लिहाज से, क्योंकि पैरामीटर्स उनके डिफरेंट है, उन्होंने मार्केटिंग पे इतना खर्च किया हुआ है। एग्जैक्टली, उन्होंने उनका अलग पैरामीटर है, उनकी प्रीमियम क्वालिटी है, उन्होंने मार्केटिंग पे हेल लॉट ऑफ मनी किया है, तो उनके भी प्रॉफिट मार्जिन उस तरह कम आ जाए। अब देखो इतनी ज़्यादा सेल तो नहीं होगी ना, तो वही कह रही हूँ, तो 20,000 का दुपट्टा अब 5-6 करोड़ की आवाम में कितने बंदे लेंगे, ठीक है, 4-5 ले लेंगे, तो जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया था उतना तो रिटर्न नहीं आया ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम चीज़ें कम प्राइस रखते हैं, बल्क में बनाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं, ताकि इट शुड रीच आउट टू पीपल एंड वी हैव अ जस्टिफाइबल प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से सस्टेन करते हैं। सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो भी कोई खातून होती है उसको देखकर तो आपको अंदाज़ा हो जाता होगा उसकी बॉडी टाइप देखकर कि इस पे ये चीज़ सूट करेगी या इसको ये कट्स पहनने चाहिए थे जी। तो जो बल्कि या फिर पेयर शेप हैं हमारे जैसे हैं, हमारे मेरा ख्याल है एशियन होती है पेयर शेप, एग्जैक्टली हमारा है पेयर शेप, एशियन ऐसे ही है। तो हम पे कौन से कट्स जो हैं ऐसे सूट करते हैं? हम पे ज़रा जो कट्स हैं वो लॉन्ग कट्स ही सूट करते हैं। हाँ, लॉन्ग कट्स ज़्यादा सूट करते हैं, लेकिन वो भी बॉडी शेप होती है। अगर हमारे भी पाकिस्तान में आजकल इतने ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस लोग हैं, डाइट कॉन्शियस, कि अब ज़्यादातर स्मॉल मीडियम ही चल रहा है साइजेस में, तो हमें एक्चुअली जो हमारा द लॉन्ग ड्रेस covers all your love handles, it covers all your body shape, तो हमें बेसिकली वो अच्छे लगते हैं। लेकिन अब आप दोबारा देख रहे हैं शलवार का बहुत ट्रेंड आ गया, ठीक है, अब हाँ चौड़े पहुंचे वाली शलवार, छोटी शर्ट, तो वो अब हाइट होती है जिस बंदे की उस पर अच्छा लगता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप छोटे कद के हैं तो आप स्ट्राइप्स अगर लॉन्ग पहनेंगे तो इट वुड गिव यू एन इल्यूजन ऑफ लॉन्गर हाइट। तो जब मैं हमेशा कहती हूँ और हर जगह मैं जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि फैशन या डिज़ाइनिंग इज़ अ साइंस, इट्स नॉट एन आर्ट। इट्स ऑब्वियसली यू हैव टू हैव एन एस्थेटिक फॉर इट, लेकिन उसके लिए आपको साइंस है, बॉडी शेप समझनी है आपने। अगर आपका बॉडी शेप इफ इट्स टुवर्ड्स अ वाइडर तो आप इस तरह के स्ट्राइप्स नहीं पहनेंगे, अच्छा, आप बड़े बड़े फूल वाइडर प्रिंट्स नहीं पहनेंगे, यू वुड गो फॉर सॉलिड में आपके लव हैंडल्स ज़्यादा कवर हो जाते हैं, डार्क कलर्स वुड कवर योर, हाँ, और आपके बॉडी को आपको बिकॉज इल्यूजन देना होता है। अगर आप छोटे कद के हैं, जैसे आप हील पहनते हैं, छोटे कद के हैं, फिर आप पैंट्स या आपके ट्राउजर्स इस तरह क्योंकि आपके हील को कवर कर दें, तो अगर आप देखेंगे तो आपको एक इल्यूजन लगेगा कि ये इसके बंदे की हाइट बड़ी है, हील नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो वो इट्स अ साइंस जो हम समझाते रहते हैं, क्लाइंट्स को भी समझाते हैं, लेकिन कुछ एक ट्रेंड होता है जो चल रहा होता है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू अडॉप्ट इट, तो डेफिनेटली आप अच्छा है कि यू हैव टू बी ऑन ट्रेंड, आप ज़माने के साथ चलें, लेकिन नॉट टू लेट गो ऑफ योर पर्सनालिटी, योर पर्सनालिटी शुड कम फर्स्ट। आपको मैं लोगों को ये कहती हूँ कि इट्स अ ड्रेस which you are wearing, it's not the dress के वो उल्टा वाइस वर्सा नहीं है कि it would give you a personality, a personality should come out। हाँ, आपको जो ड्रेस है ना वो ऐड करनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका ड्रेस नज़र आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखिए वो ट्रेंड को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे होते, उनके अपने को ड्रेसेस एक सिग्नेचर बन गया होता है कि उनको पता होता है कि मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ और मैंने इसमें ही ऑब्वियसली अच्छा लगना है। तो अभी देखिए पहले तो शुरू से एक सॉलिड्स का, प्लेन्स का एक फैशन था, तो अब बहुत ज़्यादा एक इसका ट्रेंडिंग पे आ गया ना लोग, कॉर्ड सेट्स में, सॉलिड्स में जी। तो एक्चुअली वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा सॉलिड, अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रिंट्स अच्छे नहीं लगते, दिल चाहता है हर चीज़ आप पहने, डिफरेंट ओकेजन्स होती है, बट बेसिकली फॉर वर्क लाइफ आई वुड रिकमेंड सॉलिड्स।
बेसिक और सॉलिड सी खूबसूरती बहुत ज्यादा एक अच्छे से आती है जी, ना? जी, जी. अच्छा, जो कॉर्ड सेट्स का फैशन है तो आप इसको नाइट सूट्स जैसे कहते हैं ना, हम अक्सर कह देते हैं हमारी अम्मियां स्पेशली ना कि कपड़ा तो चेंज कर लो, एक मीम्स भी इसके सामने आते हैं, तो स्लीपिंग सूट्स कहते थे। स्लीपिंग सूट्स मेरी तो बेटी खुद अगर समटाइम्स इफ आई वेयर अ काफ्तान तो वो मुझे कहती है कि आपने स्लीपिंग सूट पहना हुआ है, बट इट्स यू नो इट्स हाउ यू स्टाइल इट। अगर आप वो घर की तरह ही चप्पलों के साथ और वो पहनेंगे तो वो ऐसे ही लगता है, लेकिन इफ़ यू वेयर विद नाइस सैंडल्स, इफ़ यू कॉम्प्लीमेंट विद सम ज्वेलरी एंड ऑल, तो वो आपका जो है ना एस्थेटिक सेंस से आप कैरी कर सकते हैं, तो इट लुक्स गुड बिकॉज इट्स अ सिलुएट, इट्स काफ्तान इज़ अ मिडिल ईस्टर्न सिलुएट है जो सब लोग पहनते हैं। इसी तरह कॉर्ड सेट भी जो है वो भी आपने देखा होगा टर्की से बहुत आए हैं हमारे पास जी, टर्की से, क्योंकि इट्स अ मॉडेस्ट ड्रेस, इट्स नॉट जीन्स, इट्स नॉट स्किन हगिंग, उन्होंने पहन कर स्कार्फ लिए होते हैं, बिकॉज टाइम के साथ भी है, ठीक है, बहुत आप बैकवर्ड भी नहीं लगते और आप ट्रेंड में भी लगते हो, यू लुक ग्रेसफुल, इट्स नॉट एट ऑल स्किन हगिंग ड्रेस, यू आर ऑल कवर्ड। तो आपने देखा होगा टर्की से जो हमारे आती हैं पिक्चर्स वगैरह, दे आर वेयरिंग स्कार्व्स एंड हाँ, तो मॉडेस्ट लग्जरी प्रेट में आता है। और ये एक बहुत अच्छी बात कही है आपने, वो ये है कि बेसिकली होता मॉडल्स किस लिए होती है, कैरी करने के लिए, उनको आप कुछ भी पहना देना वो कैरी इस तरह से कर लेती हैं, फिर वही चीज़ जब हमारे पास आती है हम उस तरह से कैरी नहीं कर पाते, हम कहते हैं ये अच्छा नहीं था। हाँ, यू हैव टू हैव अ फैशन सेंस टू कैरी अ ड्रेस के किस तरह आपने लेकर चलना है उसको, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मुझे बताइए 12 साल पहले एक जो हमारी मॉडल्स थी वो लिटरली मॉडल्स थी ना, और सुनीता है, वनीजा है, इस तरह से एक प्रॉपर एक उनका था, हाँ जी, तो नादिया हुसैन, इनके साथ भी ऑब्वियसली आपने काम किया हुआ है। और अब के मॉडल्स उनमें एक प्रॉपर एक पता लगता था ना कि मॉडल्स हैं, एक फील आती थी उनसे, तो आपका थोड़ा सा डिफरेंशिएट लगता है आपको कि हम सभी मॉडल हैं अब? देखो, औरत तो हर कोई खूबसूरत होती है एंड दे हैव द राइट, है ना, उस तरह से उसको कैरी एग्जैक्टली। अब जो होस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा यू नो दे मेकिंग रील्स एंड एवरीथिंग, और हम सब मॉडल हैं, सब मॉडल है, नहीं तो अच्छी बात है। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमें सिर्फ वो ही नज़र आते थे, सेलिब्रिटी टीवी में नज़र आ रहे हैं, होस्ट हैं, यू नो फिल्म की हीरोइंस हैं, टीवी हैं, लेकिन अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आपको सारी दुनिया रोड पे चलते हुए आपको मॉडल्स नज़र आ रही होती है। लेकिन अगर प्रोफेशनल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली अभी जो है आजकल की मॉडल्स वगैरह, क्योंकि एक तो फैशन शोज़ भी इतने नहीं हो रहे, ऊपर से देयर इज़ लैक ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। उस ज़माने में बहुत काम था, बहुत काम था, अब इतना काम भी उस तरह अवेलेबल नहीं है, लोग शोज़ नहीं करा रहे, और वर्क एथिक्स भी चेंज हो गए हैं, आजकल इतनी रिस्पेक्ट नहीं है फॉर द एल्डर्स, और प्रोफेशन की तरफ इतना सीरियस नहीं है लोग, ठीक है, दे वांट टू बिकम रिच इन यू नो जस्ट ओवरनाइट, या एंड दे वांट टू हैव फेम ओवरनाइट। तो आजकल ये थोड़ा सा एक पेशेंस का है, पहले लोगों ने बहुत मेहनत कर करके काम किया हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम यू नो पुअर फैमिलीज ऑल्सो, और उन्होंने इतना काम करके स्ट्रगल की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो लोग आज भी ट्रेंडिंग पर हैं, वो जो बैक हेड है ना वो आज भी एक तरह से ट्रेंडिंग पर हैं। और मुझे बताइए कि आपकी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी एक तरह से रही हुई है, फैशन डिज़ाइनिंग का पूरा ब्रांड चल रहा है, तो बिजनेस वुमेन के लिए मुश्किल तो ऑब्वियसली चलती रहती है ना, कोई क्लाइंट ऐसा स्कैम ऐसा हुआ जो लग रहा हो कि ये समझ से बाहर हो, और उसके बाद थोड़े से प्रिकॉशंस जो है ना स्ट्रॉन्ग कर दी हूँ? जी, कोई इंसिडेंट हुआ होगा? देखिए, क्लाइंट्स के साथ तो मोस्टली नहीं, वैसे क्लाइंट्स के साथ तो छोटे मोटे होते रहते हैं इंसिडेंट्स, क्योंकि यू नो व्हेन यू आर केटरिंग टू मासेस देयर इज एवरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट कम्स इन योर आउटलेट, जी, उसको आपको केटर करना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है। कभी कभी जेंट्स इस तरह के आ जाते हैं बिकॉज वी हैव लेडी ब्रांड बुटीक में, लेकिन कुछ उनके भाई या अब्बू इस तरह के आ जाते हैं तो वो बहुत ऑकवर्ड लगता है कि उनको आप स्टाइल कैसे समझाया, कि वो आके कहते हैं कि भाई आपका अच्छा बॉक्स कट है, इफ अ शर्ट इज अ बॉक्स कट तो उसके मेजरमेंट्स डिफरेंट होंगे, अगर एक कुर्ता है उसकी डिफरेंट मेजरमेंट्स है, तो वो कहता है आपके तो साइज ही स्टैंडर्ड नहीं है, आपका ये इसमें कुछ और है, उसको स्टाइल बताना पड़ता है, ये काफ्तान है, इट्स अ फ्री स्टाइल, इट्स समथिंग एल्स। तो जब जेंट्स आके भी अपनी वो करते तो दैट्स वो एक अच्छा सा सरप्राइजिंग सा होता है उनको समझाना कि कैसे। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर की जर्नी में जो मुश्किलात आती हैं वो तो अल्लाह ताला ने काफ़ी इज़्ज़त दी माशाल्लाह, जहाँ भी मैं जाती हूँ बहुत ही इज़्ज़त से लोग देखते हैं और बुलाते हैं, लेकिन जो मेरा मुश्किल फेज़ लगता है टीम बनाना,
जो स्टाफ है, जिस तरह का कारीगर हमें मिलता है यहाँ पे, उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इट्स अ पेन इन द नेक। जी हाँ, क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती हूँ, मैं कभी भी कोई भी डेडलाइन जो है क्रॉस नहीं करती। इफ़ आई हैव टू डिलीवर, आई हैव टू डिलीवर, बेशक वो 1000 रुपये की चीज़ है या वो 10,000 की चीज़ है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन मीटिंग डेडलाइंस। तो वो कारीगर लेट कर देते हैं तो वो बस मेरे स्ट्रेस हुआ रहता है इस वजह से। तो ये स्ट्रेस होता है कि चीज़ अगर टाइम पे ना मिले तो। बिल्कुल इस तरह से। आप देखें, हमने एक छोटा सा काम करना होता है, अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो हम सारा दिन उस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं, और जिसने मैसेज को कवर करना हो उसके लिए तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इसकी डेडलाइन, उसका डेडलाइन, ये सब जी, बिकॉज पीपल आर दे हैव गिवन मी दे हार्ड अर्न मनी, ठीक है, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे पैसे दिए हैं, मैं उनका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, उनको टाइम पे डिलीवर करूं। दे हैव फंक्शंस टू अटेंड, दे हैव फ्लाइट्स टू गो ऑन। तो इसलिए और फिर यही सस्टेनेबिलिटी है। यू हैव टू look for them, you have to satisfy them with your services। बिल्कुल इस तरह से। और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि अल्लाह पाक जब किसी को कोई इज्जत या कोई मकाम अता करता है ना, बिला वजह नहीं अता करता, पहले उसको वो ज़र्फ इतना अता करता है कि वो उसको समेट सके, जैसे हम दूसरों को समझ सकते हैं ना, कि हम नहीं चला रहे, लोग हमें चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि लोग पहन रहे हैं तो हमारा ब्रांड चल रहा है। जी ठीक है, अगर हम लोग अगर क्वालिटी नहीं देंगे, अगर हम कुछ ऐसे, तो वो डेफिनेटली दिनों में ख़त्म हो जाती है। ये शोहरत, वो सारी चीज़ें, या ये क्या है, दिनों में ख़त्म हो जाती है। आप ब्रांड्स दिनों में, ऑनलाइन ब्रांड्स देखो, ऑनलाइन ब्रांड्स तो बहुत ज़्यादा स्कैम है। इसीलिए ऑनलाइन के साथ साथ हमें रिटेल आउटलेट लाजमी रखना होता है, बिकॉज हमें रिटर्न, हाँ, रिटर्न एक्सचेंज, इसके लिए एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। लोग कहते हैं वरना खाली ऑनलाइन ब्रांड पे कोई ट्रस्ट नहीं करता कि एक दफ़ा वो गलत चीज़ दे के फ़ोन नंबर बंद कर देंगे। तो वी हैव टू हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, और हमारे फ़ोन नंबर, कस्टमर सर्विसेज ऑनलाइन हर वक्त 24 आवर्स चल रही होती है। सो वी cater to their problems। किसी को अगर पसंद नहीं भी आया, they can exchange within 7 days। तो इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जिससे which are very very customer friendly, जो ट्रस्ट बनाती हैं। ठीक है सायरा, हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन को? जी, मेरा पैगाम यही होगा कि आगे वेडिंग सीज़न आ रहा है, बट प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट करें, और आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई एंड चीज़ें लें, एक्सपेंसिव चीज़ें। बहुत मुश्किल हो गई है आजकल के ज़माने में। आपने हार्ड अर्न मनी को आप ईजीली अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात है कि आप शुरू से शुरुआत कर लें और कपड़े, ड्रेसेस वगैरह अभी से बनाना शुरू करें। एंड पे आप लेंगे तो फिर डेफिनेटली महंगा मिलेगा क्योंकि फिर आउटलेट्स पे आना पड़ेगा, महंगा मिलेगा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके शौक होते हैं उसको आराम से पूरा किया कीजिए, जो आपका दिल करता है वो किया कीजिए। टाइम जो है वो गुजर जाना होता है, वक्त गुजर जाना होता है, उसके बाद सिर्फ जो होता है ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, तो जो है उसको कर लिया जाए।